आपकी टिप्पणी क्या रहेगी, क्योंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं ऐसा कि या तो क्लोजिंग के आसपास रिकवरी आती है या थोड़ी गिरावट, वो भी रेंज में ही रहती है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सो एज पर द माई इंटरप्रिटेशन विपुल जी, मार्केट में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस मार्केट थोड़ा सा क्या है, टाइम चाहिए, थोड़ा नर्वस है, नेक्स्ट कुछ ट्रिगर नहीं मिल रहा है मार्केट को, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मेरा मानना यहाँ पे ऐसा है कि पेशेंस रखिए, बाकी मार्केट ठीक है। 25,800, 25,700 कमिंग सून इफ द मार्केट नॉट बिलो गोइंग 25,250। सो अभी भी मार्केट जिस रेंज पे ट्रेड हो रहा था सुबह, अभी भी सेम टू सेम ऐसा ही है। पीपल जी, एक अपडेट देना चाहूंगा। सुबह ना मैंने एक, आई थिंक आपने टोरेंट पावर पूछा था, हाँ हाँ। आपको मैंने टोरेंट फार्मा बता दिया। ओ। सो टीम से मैसेज आया मेरे पास कि सर टोरेंट फार्मा पूछा था, गलती से मैंने टोरेंट फार्मा बता दिया। टोरेंट पावर पूछा था, टोरेंट फार्मा बता दिया था। टोरेंट पावर का मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा देख लीजिए, चेंज कर देना। हम्म। तो चार्ट में गलती हो गया था सुबह देखने को मुझे। अभी 1432 के आसपास चल रहा है, 1449 के आसपास हाई है। जिस तरीके से यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत और डाउन साइड यहाँ पे पॉसिबल है। 1385 1390 एक पॉसिबल है कि लोअर टाइम फ्रेम में अगर आप बाई करना चाहते हो तो उस जोन में मुझे लगता है कि पोटेंशियल वैल्यू रहेगा। हम्म। बाकी चार्ट स्ट्रक्चर बढ़िया है। अभी मुझे लगता है कि 1450 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे इसमें जो मोमेंटम है और भी तेज हो जाएंगे। तो फिलहाल अभी कुछ नहीं करना, जिनके पास है बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1350। बाकी कभी भी एक डीप मिलता है, उस डीप में बाय ऑन डीप आप करके जाइए। 1390 1380 बाइंग लेवल रहेगा। ये प्रश्न हमें भेजा गया है सेजल रॉथ जी की तरफ से। सेजल जी का प्रश्न है 4938 पे इन्होंने ले रखा है HAL। कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म व्यू है मेरा, क्या करना चाहिए? उसी के आपके भाव के आसपास ही चल रहा है सर, तो ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात है नहीं। 4939 के आसपास चल रहा है। अब ये आप जब लिखा करें ना, कोई भी व्यक्ति सवाल पूछे, थोड़ा सा ये अवश्य लिख दे कि यहाँ पर उनका व्यू क्या है, कितने लंबे समय का व्यू है। अब आज 1.25% नीचे है। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी HL को लेकर के? देखिए, मुझे लगता है कि ठीक ही है, ऐसा कोई तो स्ट्रक्चर वाइज प्रॉब्लम नहीं है। बाकी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एक बार अगर डाउन साइड हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट मेरा लंबा टारगेट है इसमें 6,500 7,000। मुझे लगता है कि इस साल दिसंबर से पहले पहले आपको देखने को मिलेगा। बाकी एक बार बने रहिए, 4,450 से लेके 4,800 इस रेंज पे आप फ्रेश बाय भी करके जा सकते हो, एक बार एवरेज करके भी जा सकते हो। लंबा टारगेट है इसमें 6,500 7,000 कमिंग सून बिफोर द दिसंबर। दिसंबर से पहले, जी हाँ ठीक है। तो ये टारगेट जो है ध्यान में रखिए। थोड़ा सा नज़रिया अपना, मुझे नहीं पता, अच्छा लॉन्ग टर्म व्यू लिखा है, सॉरी सर। तो बने रहिए, बिल्कुल आपके लिए तो कोई समस्या नहीं है सजल जी, है ना, बने रहिए, आपके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं। महेंद्र नेगी जी हमारे एक और दर्शक हैं जिन्होंने की प्राइम मेंबरशिप अभी अभी ली है, तो थैंक यू सर। और अगर आप दिल्ली के आसपास हैं या नहीं भी हैं और आपके पास समय है तो बिल्कुल दिल्ली पहुंचिए, और दिल्ली में जो है प्रदीप जी के साथ मुलाकात होगी। और डिटेल आपको कार्यक्रम में बीच बीच में हम एल बैंड चला रहे हैं, बाकी अभी थोड़ी देर में और टीज करेंगे। तो आप लोग जितने दर्शक हैं कोशिश ये कीजिए कि अगर आप दिल्ली पहुंच सकते हैं तो बिल्कुल 19 तारीख को दिल्ली पहुँचे। देखिए आ भी गया स्क्रीन पर। तो अब जो है thebonus.in/traders.cafe के जाकर के आप अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। हमारी जो वेबसाइट है thebonus.in पे। इसके अलावा लिंक जो है हमने दिया हुआ है, जो आप सवाल भेज रहे हैं ना, वहाँ पर भी सबसे ऊपर पिन किया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके आप अपने जो है रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरी कराइए और पहुँचिए 19 तारीख को। वो इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग आपका। बाकी और अपडेट आपको नहीं, अगर कोई समस्या है तो पूछिए, हम लोग आगे चल करके आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे। लेकिन सर एकदम से तेज़ी से गिरावट आई है BDL में, चूँकि बात HL की हो रही थी, तो ज़रा BDL भी देख लीजिए। आज सुबह हम लोगों ने ब्रोकर बोले में भी इस पर बातचीत की थी और तेज़ी से नीचे आया है। अभी क्या करना चाहिए BDL को लेकर के? ब्रोकर बोले के ज़रा जो टारगेट थे वो भी एक बार दिखा दीजिएगा सर। अभी इस लेवल पे क्या करना चाहिए? 1900 की बात हुई थी और मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट थी, अभी जो है 4.5% नीचे 1894 के आसपास। मैंने सुबह ही आपको बताया था कि 1880 का एक लेवल, 1880 से लेके आई थिंक 1880 1860 इस जोन पे आप एक बार एवरेज कीजिए, बाय करके जाइए अगर आपके पास फ्रेश पोजीशन आप लेना चाहते हो तो। इसीलिए सुबह मैंने करंट जोन से अवॉइड किया था, क्योंकि चार्ट में लग ही रहा था कि नीचे आएंगे। तो जिस तरीके से सुबह भी मैंने बोला था, सेम व्यू अभी व्यू मेरा इजीली चेंज नहीं होता अगर स्ट्रक्चर में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होता है तो। जिनके पास है, टेंशन करने वाला ऐसा कोई सिचुएशन नहीं है। और डिफेंस को लेके मैं पॉजिटिव ही हूं, लेकिन शॉर्ट टाइम में करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्योंकि अभी वो माहौल नहीं बन रहा है डिफेंस का। और एक हेल्दी करेक्शन के तौर पे मैं देख रहा हूँ। ओवरऑल स्ट्रक्चर लॉन्ग टर्म के लिए सही है। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में एक डीप मिलेंगे 1860 से लेके 1880 के आसपास कभी भी आता है, तो एक रेंज में इस जोन पे बाई करके जाइए।
ठीक। एक हमारे दर्शक हैं मिंटू शील जी, कह रहे हैं प्रदीप दा और मेरा फेवरेट एंकर विपुल दा को नमस्ते। नमस्कार आपको भी मिंटू जी। अब इन्होंने 3-4 शेयर एक साथ भेज दिए हैं। BEL, कोल इंडिया, वेदांता और एक्साइड में से कौन सा 2 शेयर में एंट्री, कौन सा सही होगा? दिसंबर 25 दिसंबर। अच्छा, तो ये 25 दिसंबर, बड़े क्रिसमस तक का वेट कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अब बताइए क्या करना चाहिए। असम से हैं ये मिंटू जी हमारे। तो सर ये 2-3 शेयर इन्होंने आइडेंटिफाई किए। एक तो वेदांता, थोड़ी सी समस्या चल रही है, दबाव आया था। कोल इंडिया, एक्साइड इंडस्ट्रीज और BEL। फ्रेश एंट्री के लिए 2 शेयर, इनमें से कौन से बेहतर रहेंगे आप? विपुल जी एक सेकंड, एक कंपनी में ब्रेकआउट आया। कंपनी का नाम है गैब्रियल इंडिया लिमिटेड। ओ 1071 1070 के आसपास चल रहा है। करंट जोन से बाय करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत जल्दी 1085 का पहला टारगेट है, और एक बार अगर 1085 इसके ऊपर 15 मिनट सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 1130 1135 कमिंग सून है। आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा इसमें 1045 का स्टॉप लॉस मेंटेन आपको करके जाना है आज और कल के लिए। मुझे लगता है 1085 और 1085 के ऊपर 15-20 मिनट मुझे एक बार सस्टेन अगर करता है तो इस केस में 1120 1130 कमिंग सून। गैब्रियल इंडिया नजर डालिए जरा। ये जो है ना शेयर, मैं कल आपसे पूछने वाला था क्योंकि मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन वो मिस हुआ मेरे दिमाग में। आज मैं नोट करके लाया था, आज भी सुबह बातचीत नहीं हो पाई। और बहुत शानदार जो है यहाँ पर मूव आता हुआ कल से अब 1071 1072 पे ट्रेड करता हुआ, ये देखिए क्या नई ऊंचाइयाँ छूता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो है आपको पहला टारगेट 1085 13 रुपये ऊपर दिया जा रहा है। दूसरा टारगेट 1130 1135 के आसपास का है। अभी होल्ड करके रखना है इसे। इंट्राडे पे नज़रिया नहीं है, हालांकि मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि आज ये इंट्राडे में पहला टारगेट तो बड़ी आसानी से प्रूव कर देगा, क्योंकि जिस तरीके का मोमेंटम बनता हुआ दिखाई देगा। एक स्टॉप लॉस लगाइए लेकिन 1045 का, तो यहाँ पर 1045 का स्टॉप लॉस, 1085 का टारगेट, 1030 सेकंड टारगेट है। सर जी अब आपकी टिप्पणी में जानना चाहूँगा सर, क्या सलाह रहेगी मिंटू जी के लिए? देखिए सर, इस बीच और एक कंपनी में ब्रेकआउट आया। पहले मैं नाम बता देता हूँ। कंपनी का नाम है कार्ट ट्रेड। देखिए कार्ट ट्रेड में जिस तरीके से यहाँ पे बेस बना है, मुझे लगता है कि अगर 1820 इसके ऊपर सस्टेन रहता है तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी कुछ हायर प्राइस पॉसिबिलिटीज है। 1845 का रहेगा पहला टारगेट, 1845 रहेगा पहला टारगेट, और सेकंड टारगेट रहेगा 1885। 1845 फर्स्ट टारगेट, 1885 सेकंड टारगेट, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस भी मेंटेन करके जाना है। स्टॉप लॉस रहेगा मेरा यहाँ पे 1780 रहेगा मेरा स्टॉप लॉस। व्यू रखना है 4 से 5 दिन। 4-5 दिन का नजरिया है। 20 रुपये ऊपर का टारगेट दिया जा रहा है। 1845 पहला टारगेट, 1885 1885 का दूसरा टारगेट, 1780 1780 रुपये का यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। आपकी स्क्रीन पर भाव इस समय कार ट्रेड का 1827 के आसपास चलता हुआ। 2 ट्रेड अभी के लिए 15 मिनट के अंदर निकल करके आ गए हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर अभी जो है पहला जो है गैब्रियल इंडिया, जिस पर 1085 का पहला टारगेट है, और दूसरा है कार ट्रेड जिसमें 1845 का पहला टारगेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। दोनों में स्टॉप लॉस जो दिए गए हैं उसका भी ध्यान रखें, लेकिन अभी तो फिलहाल मोमेंटम में है। अगर कुछ गतिविधि होगी, तेज़ी से नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, हम आपको अपडेट देंगे इसी कार्यक्रम के अंदर। मिंटू जी की बारी कब आएगी सर? मिंटू जी को बता दीजिए जरा कुछ। हाँ सर, बोलिए बोलिए, अभी बोलिए। मिंटू जी का ने दो मतलब 3-4 सवाल एक साल किए हैं। मतलब उनका काउंट ये है कि BEL, कोल इंडिया, वेदांता और एक्साइड, इनमें से कोई कौन सा 2 शेयर में एंट्री करना सही रहेगा, ये जानना चाहते हैं। 25 दिसंबर तक का व्यू है। फ्रेश एंट्री के लिए इन 4 में से कौन से शेयर बेहतर दिखाई दे रहे हैं आपको? ओके देखिए, BEL अभी 412 के आसपास चल रहा है। जैसे कि मैंने 430 में भी बताया, आई एम कंफर्टेबल फॉर बाइंग। जोन मुझे रहेगा 400 से लेके 390 कभी भी आता है, उस जोन पे आप एक बार एक्यूमुलेशन कीजिए। बाकी जिनके पास है डिफेंस थोड़ा बहुत नीचे आ रहा था, और हमने बहुत बार डिस्कशन किया कि BEL वो ऐसा काउंटर कि मैं झुकूंगा नहीं, ऐसा एक थीम चल रहा था BEL के साथ। करेक्शंस नहीं आ रहे थे, तो अभी भी ज्यादा करेक्शंस इसमें पॉसिबल नहीं है। मुझे लगता है कि एक बार 395 390 तो इजीली पॉसिबल है। उस जोन पे आप चाहो तो एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो, बट जिन लोगों ने अभी नहीं लिया, आप उस जोन पे लेने का भी सोचिए। उस केस में स्टॉप लॉस होगा 356। कोल इंडिया से चार्ट बहुत ही नेगेटिव है स्ट्रक्चर वाइज। मुझे लगता है कि अभी भी कंसोलिडेशन इसमें बाकी है, और थोड़ा डाउन साइड इसमें पॉसिबल है। 375 370 जोन कमिंग सून है, तो एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। 357 रहेगा स्टॉप लॉस। बाकी कंपेयर टू कोल इंडिया BEL करेंगे तो मैं तो BEL के साथ ही जाना पसंद करूंगा। और एक स्टॉक बताया आपने, वेदांता, राइट? हाँ, वेदांता और एक्साइड, 4 काउंटर में से 2 में से किसी में एंट्री चाह रहे हैं फ्रेश एंट्री के लिए।
ओके, एक साइड, ओके। वेदांता सर अभी 436 के आसपास चल रहा है, मुझे लगता है कि 425 426 के आसपास एक पोटेंशियल बाइंग जोन होना चाहिए। उस एक बार बने रहिए। चार्ट स्ट्रक्चर उतना पॉजिटिव नहीं है, ब्रेकआउट का कोई सीन नहीं हो रहा है। और एक साइड में मुझे लगता है अभी एक बार वेट करके जाइए, यहाँ पे भी वेट करने का सलाह होगा। इसमें भी ब्रेकआउट ज्यादा नहीं है। 386, तो अगर चार काउंटर में एक काउंटर में आपको बाय करना है तो वो रहेगा BEL। वो भी लेवल रहेंगे 395 390 के जोन। ठीक, ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है। और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न लेते हैं। अभी एक दर्शक ने सवाल, हाँ, बिलेनियर बॉय, ये हमारे सरफराज भाई हैं। और शालू जी ने कहा कि अब मैं मतलब बनूंगी नहीं। फिर शालू जी नाराज़ मत हुआ कीजिए, आपका सवाल अभी ले रहे हैं, एक सेकंड बस रुक जाइए। पहले जरा सरफराज साहब का नाम ले लिया गया, पहले उनका सवाल ले लेते हैं। आज अच्छा मोमेंटम में है सजिलिटी इंडिया सर, 150 शेयर हैं इनके पास 43 के भाव पर, 6 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। कह रहे हैं प्रदीप सर का समझाने का जो तरीका है ना, वो लफ्ज़ों में बयां नहीं कर सकते। तो ये जो कल आप कह रहे थे ना, कुछ लोग ट्रोल करते हैं, कुछ लोग कमेंट करते हैं, मत सुनिए। ये हैं असली दर्शक आपके, जो कि कह रहे हैं कि समझाना का जो है, जो आप बोलते हैं वो अच्छा समझ में आता है। क्या सर यहाँ पर भी कोई ब्रेकआउट बन रहा है क्या सर? जरा फटाफट देखिए। सजिलिटी इंडिया इन्होंने ले रखा है 43 पे। स्ट्रॉन्ग है, बने रहने का सलाह होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है, कमिंग सून ऑफ 48 49 बहुत जल्दी आने वाला है। जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी करके आप जा सकते हो। डे हाई पे ट्रेड हो रहा है, मुझे लगता है कि 41.50 एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। बने रहिए। 49.50 कमिंग सून। 50 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, अगर 50 क्रॉस होता है तो उस केस में हम देखेंगे फिर भी 455 ऑल्सो कमिंग सून। अच्छा है, इसमें रिसेंटली क्या हुआ है, इतना वॉल्यूम नहीं बिल्ड हो रहा था, अभी भी अच्छा वॉल्यूम भी बिल्ड हुआ। ये हुआ है ओनली फॉर लास्ट एक डेढ़ हफ्ते से, एक डेढ़ हफ्ते से अच्छे से चल रहा है। तो मेरे ख्याल से 41.50 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 48.50 कमिंग सून। ठीक, तो जो एक डेढ़ हफ्ते से आपने बोला ना, एक हफ्ते पहले ही हमने जो है हमारा एक खास सेगमेंट हर बुधवार को 1:30 बजे हमारे साथ शुभम शंखधर जी जुड़ते हैं, और वो ज़रूर कोई बात है का सेगमेंट जाता है दोपहर 1:30 बजे। उसमें इस पर चर्चा हुई थी। 41 के आसपास था शायद उस समय, अब 45 के आसपास पहुंचता हुआ, और उसके बाद से लगातार ये अच्छे मोमेंटम में है। बीच में ठीक है एक सुस्ती आई थी, लेकिन ये अभी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सारे कारण वहाँ पर बताए गए थे, फंडामेंटल, टेक्निकल, तो ये अभी भी जो है अच्छी मजबूती में दिखा रहा है। चलिए, शालू जी जो हमारे दर्शक हैं, प्राइम मेंबर भी हैं, थोड़ी सी नाराज़ हो गई थी और उन्होंने बड़ी खतरनाक टिप्पणियां की है शालू जी ने। कह रहे हैं अब सब्सक्राइब कर देंगे, ये कर देंगे। नाराज मत हुआ करिए शालू जी। ओरेकल फाइनेंस के ऊपर इनका प्रश्न है सर। 7300 7300 पे इन्होंने लिया हुआ है। 15 शेयर, माफ़ कीजिएगा, 1500 नहीं, 15 शेयर इनके पास हैं ओरेकल के। अभी क्या करना चाहिए? अभी अगर हम देखें तो अच्छे प्रॉफिट में है, 7300 पे लिया है, 8766 का भाव है यहाँ पर। आज ज़रूर दबाव में है, तो उस वजह से हो सकता है कि ये इनका क्वेश्चन आया। 2% नीचे है इनकी खरीद से, एक महीने से थोड़ा सुस्ती में है, 7-8% करेक्ट हुआ है। अभी क्या करना चाहिए? वेट करना चाहिए इन्हें? मुझे लगता है कि एक बार आप शॉर्ट टर्म के लिए लिए थे तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 8200 के आसपास। तो थोड़ा बहुत अगर 8200 के आसपास आप स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे ना, थोड़ा दूर हो जाएंगे। आप करेंट जोन से 50% प्रॉफिट बुक करके जाइए, क्योंकि ऑलरेडी एक वीकली चार्ट पे शूटिंग स्टार पैटर्न बिल्ड हुआ है। तो शूटिंग स्टार जब भी बनता है तो उसमें थोड़ा बहुत डाउनसाइड और भी देखने को मिलता है। एटलीस्ट करेंट जोन से 10 to 12% तो डाउनफॉल एक्सपेक्टेड होता है। और स्पेशली यहाँ पे क्या हुआ है, वीकली चार्ट में शूटिंग स्टार बिल्ड हुआ है। तो नेक्स्ट जो सपोर्ट है 8200 8250 के आसपास है। तो एक बार आप प्रॉफिट में है तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। आप चाहो तो ना भी करके जा सकते हो, लेकिन स्टॉक थोड़ा बहुत नीचे आने के लिए अभी ट्राइंग हो रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि 8250 8000 वहाँ पे आता है, तो उसके इसमें एवरेज करके जा सकते हो। जो भी फ्रेश बाई करने का सोच रहे हो उस जोन पे बाइंग भी करके जा सकते हो। लेकिन अच्छा खासा प्रॉफिट में आप हो तो एक बार प्रॉफिट बुक करना सही रहेगा, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए लियो। बाकी लॉन्ग टर्म के लिए लियो तो आप एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। इस बीच हमारे एक दर्शक हैं गौरव त्यागी जी, अशोक लेलैंड में एंट्री लेवल बता दीजिए, ये जानना चाह रहे हैं। अशोक लेलैंड पे असल में खबर भी है आज, और ये अच्छे आज गूगल ट्रेंड में भी शामिल है। दबाव में ज़रूर है ये शेयर, लेकिन सर यहाँ पे खबर ये है कि इसकी जो रिकॉर्ड डेट है ना, वो अनाउंस हो गई है। 1:1 का बोनस इशू जो है उसका ऐलान जो है वो अशोक लेलैंड की तरफ से किया गया है। शुरुआत थोड़ा सा तेज़ था, उसके बाद से आप देख सकते हैं अभी इंट्राडे लो पे ट्रेड करता हुआ।
तो ये यहाँ पर खबर निकल करके आ रही है। जुलाई 17 वो इसकी जो है रिकॉर्ड डेट है जब ये दूसरी बार बोनस, चलिए खबर भी आ गई, इसको हम खबरों के खेल में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये एंट्री लेवल जानना चाह रहे हैं सर, क्या सलाह रहेगी आपके लिए, क्या ऑब्वियसली करना जिनके चाहिए? पास है बने रहिए। अशोक लेलैंड फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर है और इनफैक्ट एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 260 के आसपास, तो 260 के ऊपर यहाँ पे फ्रेश जो है ब्रेकआउट आ जाएंगे और स्टॉक अपना जो ऑल टाइम हाई है नीला खुला आकाश में चले जाने के लिए रेडी हो रहा है। जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाइंग लेवल रहेगा 243 245 के आसपास, यहाँ से और 5 से 7 रुपया नीचे आ सकता है। और ये तो बहुत अच्छा बात होता है सर, बोनस मिलना 1:1, और बोनस चैनल पे ही आप ऐसे शेयर सुन रहे हो जहाँ पे बोनस 1:1 बोनस दिया गया है, वो तो और भी अच्छा है। और ऐसे ही पैसा बनता है और ऐसे ही आपका जो वेल्थ वो इंक्रीज होता है। जब आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो या बैंक पे, वो आपको 1:1 बोनस जैसे ऐसे आपको नहीं मिलता है, वो तो डायरेक्टली नैव आपका इंक्रीज होता है। लेकिन डायरेक्टली स्टॉक होल्ड करने का तो बेनिफिट यही है। तो देखिए रिस्क भी होता है, आप 235 अभी के लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए, 242 245 कमिंग सून, मुझे लगता है 260 एक रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर ये नीला खुला आकाश में चले जाएंगे तो 280 290 कमिंग सून। जिनके पास है बने रहिए, बोनस जब देंगे उसके बाद थोड़ा बहुत हल्का हो सकता है स्टॉक, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे फंडामेंटल वाला शेयर है। अच्छा सर, इनका सवाल फ्रेश एंट्री का था, तो क्या फ्रेश एंट्री के लिए क्या बोला आपने? क्या फ्रेश एंट्री के लिए 242 245 के आसपास एक बार आता है तो आप बाई ठीक, करके जाइए विद नीचे आ स्टॉप जाए, लॉस ऑफ 235। यस, नीचे थोड़ा सा आ जाए उसके बाद से एंट्री लीजिएगा। बीच जो है अगली दर्शक का प्रश्न लेते हैं, और कोचिन शिपयार्ड के ऊपर इन्होंने प्रश्न भेजा है, पंकजा कुमार जी ने, ये भी हमारे प्राइम मेंबर हैं, और ये कह रहे हैं कि कोचिन शिपयार्ड एक महीने में कहाँ तक जा सकता है? 2014 के लेवल पे 63 शेयर इनके पास हैं, क्या करें? टारगेट और स्टॉप लॉस क्या करेंगे, क्या रखना है? 2014 पे लिया है, 2013 का भाव है, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सर आपकी टिप्पणी क्या होगी, अभी क्या करना चाहिए पंकजा जी को? बहुत टाइम से ऑलमोस्ट 2300 के भाव से मैं यही बोलते आ रहा हूँ कि मुझे बाय करना है 2000 के नीचे। इनफैक्ट 1900 से लेके 1950 के आसपास आता है तो मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा। बाकी आपने अगर 2014 में बाय किया है, मुझे लगता है कि अच्छा ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 50 60 100 पॉइंट यहाँ पे मैं करेक्शंस देखता हूँ, क्योंकि डिफेंस में थोड़ा बहुत हल्का होना इंपॉर्टेंट है। करेंट जोन से बाई नहीं करेंगे तो अच्छा रहेगा। और भी यहाँ पे 17 पॉइंट टू 100 पॉइंट डाउन साइड पॉसिबल है, तो उस डाउन साइड पे आप चाहो तो थोड़ा बहुत और एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर अकॉर्डिंग टू योर रिस्क कैपेसिटी। तो एक बार आप वेट करके जाइए, 2 से 3 महीना थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन अगेन बिफोर द दिसंबर मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई टच करने का पॉसिबिलिटीज इसमें है। ये बात यहाँ पर निकल करके आ रही है, और इस बीच अगले दर्शक का प्रश्न यहाँ पर शामिल किया जाए, स्क्रीन के ऊपर लेकर के आते हैं। और ये प्रश्न हमें भेजा गया है, हमारे एक और प्राइम मेंबर हैं उनकी तरफ से। एक तो इतनी तेज़ी से कई बार प्रश्न गायब हो जाते हैं। प्रिया गुप्ता जी का खैर पहले सवाल लेते हैं। MOIL को लेकर के इनका प्रश्न है, एक और PSU शेयर, और ये कह रही हैं कि इन्होंने 438 पे लिया हुआ है MOIL, अभी चल रहा है MOIL, एक सेकंड ज़रा नज़र डालते हैं, वो चल रहा है 371 के आसपास। सर क्या टिप्पणी रहेगी? इन्होंने ख़रीदा हुआ है और अभी ये जानना चाह रही हैं कि उनकी खरीद जो है थोड़ी ऊपर की है, 438 की है, और ये पूरा सेक्टर ही अभी थोड़ा प्रेशर में है, क्या कर रहे हैं सर? वेट करें, निकलें, लॉस बुक करें? आपकी टिप्पणी क्या? एवरेज करना चाह रही है वैसे, सवाल इनका ये है। देखिए मुझे लगता है कि आपको एवरेज करना चाहिए, ऐसे तो लॉस बुक करना नहीं चाहिए इस काउंटर में, क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी आप देखेंगे 382 करोड़ का तो पैट पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट 7,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। आपका एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 355 स्टॉप लॉस होना चाहिए। कभी भी आप इस जोन से भी एक बार एवरेज करके जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर ये इजीली नहीं चलने वाला। स्टॉक चलेंगे 395, इसके ऊपर ब्रेकआउट आने पे स्टॉक भागेगा, अभी नहीं। ये बात निकल करके आ रही है। और इस बीच एक और हमारे दर्शक हैं, काफ़ी लंबा चौड़ा प्रश्न भेज दिया है आपने सर, हर्षित चौहान जी ने, कह रहे हैं आप दोनों को जबलपुर से प्रणाम। आपको भी प्रणाम। कह रहे हैं सर लॉस परसेंटेज मेंशन कर रहा हूं, कृपया बताएं कि इन स्टॉक्स को कब एवरेज करूं। तो सर एक जनरल व्यू, अगर चूँकि आप इन शेयरों पे हमारी अक्सर बात होती है, कुछ एक शेयरों को का मेंशन करते हैं, काफ़ी लंबे लंबे नाम इन्होंने ले लिए हैं, लेकिन फिर भी जैसे अब इन्होंने मेंशन किया, सेल सर इन्होंने 12% का लॉस हो रहा है, टाटा मोटर्स में 5% के लॉस पे हैं, SJVN में 23% का लॉस हो रहा है, IRFC में 11% का लॉस हो रहा है, बिरला सॉफ्ट में 31% का लॉस है, JWL वो 28% है,
तो इनमें से कोई ऐसा शेयर है जो करंट लेवल पे आपको लगता हो कि यहाँ पे एवरेजिंग की जानी चाहिए? नाम एक बार फिर से ले लेते हैं। सेल में 12% का लॉस, टाटा मोटर्स में 5% का लॉस, एसजेवीएन में 23% का लॉस, आईआरएफसी और जेडब्ल्यूएल और जोड़ दीजिए, आईआरएफसी में 11% और जेडब्ल्यूएल में 28% का लॉस, थोड़े ऊपर लिए हैं। देखिए विपुल जी, मुझे लगता है कि आईआरएफसी आपके पास होना चाहिए, 125 आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस होना चाहिए। बाकी अभी नहीं चलेंगे रेलवे, थोड़ा बहुत 2-1 महीना टाइम देना पड़ेगा। बने रहिए, ऐसा कोई स्ट्रक्चर खराब नहीं है। सेल में मुझे लगता है कि नो डाउट अच्छा स्ट्रक्चर बना है, आप एक बार यहाँ पे भी बने रहिए, चाहो तो थोड़ा बहुत एवरेज भी करके जा सकते हो। एंड विथ फिर भी स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना पड़ेगा, 124 आपका लिए स्टॉप लॉस रहेगा। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म वाला स्टॉक्स है, ये 2-1 दिन में नहीं चलेंगे। शॉर्ट टाइम में 500 से हो गया 750 से अभी 690 चल रहे हैं, तो एज पर द साइकोलॉजी तो एक तरफा तो भागेगा नहीं। थोड़ा बहुत न्यूज का इफेक्ट, थोड़ा बहुत अपना अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट फर्म का जो टारगेट है वो थोड़ा डाउन साइड हुआ था बीच में, लेकिन मैं पॉजिटिव इसमें हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे भी 6 से 8 महीना वेट करना चाहिए। एसजीवीएन अभी नहीं भागेगा, एसजीवीएन भागेगा 110 के ऊपर, इसमें थोड़ा प्रेशर ज्यादा रहेगा। और बाकी JWL जुपिटर वैगन, देखिए ना इसमें भी मुझे लगता है कि और थोड़ा डाउन साइड पॉसिबल है। 351 कमिंग सून, 375 चल रहा है। तो अगर बिरला सॉफ्ट का भी चार्ट सर सही है, ऑलमोस्ट इनका जो जितने भी स्टॉक्स में है ना, अभी थोड़ा बहुत सेल अच्छा है। बाकी ऑल स्टॉक थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हो रहा है। मुझे लगता है कि किसी भी स्टॉक उनको बेचना नहीं चाहिए। करेंट जोन से 15 to 20% ऑल स्टॉक में थोड़ा बहुत आप एवरेज करके जा सकते हो, और जो मैंने स्टॉप लॉस बताया आप मेंटेन कीजिए। टाइम लगेंगे 3 से 4 महीना मैक्सिमम इसको रिकवर होने में, सही होने में। और एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है उस टाइम पे आप बेच दीजिए। अगर नहीं बेच पाते हो तो एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर स्टॉप लॉस के नीचे जा रहा है, मतलब एक क्या होता है ना, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, तीनों ट्रेंड रहता है। तो आप ट्रेंड के टाइम पे आपने लिया है तो आप ट्रेंड में बेच दीजिए। आप ट्रेंड के टाइम पे आपने अगर लिया है तो स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन आप ट्रेंड में आपने लिया है, उसके बाद स्टॉप लॉस में आपने बेचा नहीं है, उसके बाद जब साइडवेज हो गया तब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि इमीडिएटली ऊपर आ जाएंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो साइडवेज जब रहता है ना, एक एक स्टॉक का अलग अलग कैरेक्टर, अलग अलग इंडिविजुअल आइडेंटिटी रहता है। सो एज पर द चार्ट हम उसको रीड करते हैं। तो मुझे लगता है कि जितने भी स्टॉक्स आपके पास आपने बताया है, चाहे वो एसजेवीएन हो, टाटा मोटर्स हो, जुपिटर, एसजेवीएन 105 के ऊपर भागेंगे, टाटा मोटर्स होल्ड पे रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 750 टारगेट कमिंग सून, सेल अच्छा पैटर्न है, 165 170 ऑल्सो कमिंग सून। इंडियन रेलवे फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, मुझे लगता है कि इसमें 125 का स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए, 137 चल रहा है। बिरला सॉफ्ट थोड़ा बहुत और नीचे आ सकता है 410 के आसपास। बाकी सब बढ़िया है, 4 से 5 महीना टाइम दे दीजिए। यहाँ पर ये प्रश्न भेजा गया है सरोज मेहता जी की तरफ से, और कह रहे हैं विपुल सर एंड प्रदीप सर को गुड आफ्टरनून एंड हैप्पी गुरु पूर्णिमा। सर आपको भी गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सभी गुरुओं को प्रणाम। और कह रहे हैं कि मुझे इटर्नल के बारे में बता दीजिए, 291 के भाव पर 1100 शेयर इनके पास हैं और टारगेट फॉर शॉर्ट टर्म। बहुत लंबा नज़रिया नहीं है सर, 291 पे थोड़ा सा ख़रीदा हुआ है इन्होंने, और अभी जानना चाह रही हैं कि क्या करना चाहिए जोमेटो के अंदर। विपुल जी, मुझे लगता है कि ये काउंटर ना शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है एक्चुअल में, क्योंकि जिस तरीके से आप देखेंगे इनका रेवेन्यू एंड बिजनेस मॉडल पे चेंजेस आया है। आप अगर थोड़ा बहुत वेट करके जा सकते हो तो मेरे ख्याल से बेटर होगा, क्योंकि आप देखिए बैलेंस शीट में भी 2,54,000 करोड़ के आसपास पैट है, 527 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और एक बार जब आईपीओ हुआ था, हमने देखा आईपीओ के बाद स्टॉक तो एकदम बहुत नीचे आ गया था। इनफैक्ट ऑलमोस्ट 45-50 के आसपास एक लो लगाया। उसके बाद हमने देखा जोमेटो के फाउंडर, जो कि फर्स्ट जनरेशन बिजनेस है, बहुत स्ट्रगल करके कंपनी को बिल्ड किया है। एंड आई बिलीव जोमेटो एक ऐसा कंपनी है कि एवरी डे हमें चाहिए। मैं तो कभी कभी ऑफिस आवर के बाद जोमेटो से ऑर्डर कर लेता हूँ। एंड जिस तरीके से इनका ब्लिंकिट के साथ कोलैबोरेशन हुआ है, अभी आप देखेंगे सेल्स ग्रोथ भी लास्ट 5 साल में 50% ग्रोथ हुआ है। तो अभी मुझे ऐसा लग रहा था कि उस टाइम पे जब 215-220 था, 200 के आसपास एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। सिमिलर चार्ट पैटर्न टू जियो फाइनेंस भी सेम हुआ। जियो फाइनेंस पे न्यूज आ गया तो भाग चुका है, 262 के आसपास अभी चल रहा है। सो मुझे लगता है कि आपके पोर्टफोलियो में डेफिनेटली होना चाहिए। राकेश झुनझुनवाला सर का जो कमेंट था ना, वो बहुत सही था, लेकिन क्या होता है हर कंपनी का एक टर्न अराउंड रहता है, वो चेंज होता है कभी कभी। तो मुझे लगता है ये कंपनी अभी चेंज हो चुका है, रेवेन्यू बेस भी बहुत अच्छा कर रहा है। और मैं तो और एक बात बोला था जब 130-140 के आसपास था, अगर
वॉरेन बफेट सर कोका कोला में इन्वेस्ट करके हाईएस्ट पैसा बना सकता है, तो इंडिया में व्हाई नॉट जोमेटो। सो मुझे लगता है कि ये पोर्टफोलियो में होना चाहिए। आप एक बार 225 के स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट ना 2-3 साल बने रही, हो सकता है कि मल्टीबैगर होने का चांसेस बहुत है। फिलहाल हम तो वो कैलकुलेशन नहीं कर सकते कौन सा स्टॉक मल्टीबैगर होगा कि नहीं, लेकिन जिस तरीके से थीम है, बेसिक नीड है लोगों का, सो डेफिनेटली पोटेंशियल इसमें है, बने रहिए। बने रहिए, पोटेंशियल है। और बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने वॉरेन बफे साहब का। और दो ऐसे स्टॉक्स थे जिन पे उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया। एक तो था, उनका कहना था कि मुझे ये समझ में आ गया आदमी कुछ करे ना करे, शेविंग तो करेगा करेगा। तो एक तो उन्होंने जिलेट लिया और दूसरा ये कोक का जो है, तो इन दोनों में उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो है बनाया और वहाँ से फिर वॉरेन बफे हो गए। और ज़्यादातर लोगों के मतलब जो पैसे, सर एक चीज़ तो है, कोई भी आप स्टोरी पढ़ेंगे ना, उसमें 2-3 शेयर ऐसे रहते हैं जिन्होंने पूरी कहानी बदल दी। आप ट्राई बहुत सारे शेयरों में करते हैं, लेकिन 2-3 शेयर ऐसे, चाहे वो जैसे राकेश झुंझुनवाला का जिक्र आप कर रहे थे, टाइटन उनके लिए ऐसा वो शेयर बन के आया। तो ये कहानी जो बदलती है ज़िंदगी की, वो 2-3 शेयर ही ऐसे होते हैं। बिल्कुल सही बात। एग्जैक्टली विपुल जी। हाँ। एसीएमई सोलर पे पहला टारगेट आ चुका है, 280.90 का हाई है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा करंट जोन से। चलिए, तो ये बात जो है 260 जरा एक बार दिखा दिए, 286 287 के आसपास ट्रेड करता हुआ 288.90 का अभी इसने हाई लगाया है। तो काफ़ी शानदार यहाँ पर मोमेंटम देखने को मिल रहा है। तो ज़बरदस्त मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ, ये देखिए आप, नए उच्चतम स्तर लगातार बनते हुए अभी 288.90 का हाई लगाया है एक्मे सोलर के अंदर। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ये सलाह आ रही है जिन लोगों ने भी सुबह के सत्र में 10 बजे के शो में इस ट्रेड में हिस्सा लिया हो। तो देखिए, मतलब एक ही दिन के अंदर जो पैसे बन जाए उससे अच्छी कोई बात है नहीं। तो पैसे आते रहने चाहिए। और हर लोग, जो लोग अभी इस शो में खाली जुड़ रहे हैं, वो लोग सुबह 10 बजे जरूर जुड़ जाया कीजिए प्रदीप जी के साथ। इसी तरह के ट्रेड वहाँ पर मिलते हैं। लेकिन हाँ, कोई गारंटी नहीं है, ये हम लोग लगातार, प्रदीप जी भी बोलते हैं, मैं भी बोल रहा हूँ कि जो मतलब इस तरह के ट्रेड में स्टॉप लॉस टारगेट दोनों का ध्यान रखें। ट्रिगर हो जाए स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दूसरे ट्रेड देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारे एक दर्शक इरशाद आलम जी का प्रश्न आया है। कह रहे हैं, विपुल सर नमस्ते। नमस्कार आलम साहब। और कह रहे हैं, जेपी पावर के 3000 शेयर ले रखे हैं 19 रुपये के रेट पर, अभी क्या करें? पार्ट प्रॉफिट बुक करें या फिर बने रहें? बड़ा अच्छा सवाल है, वही काफ़ी लोगों के सवाल इस पर हैं। अभी चल रहा है 22 रुपये 83 पैसे के आसपास, 19 पे लिया है, 3-4 रुपये इनके बन रहे हैं। सर क्या करें, किस लेवल पर इनको पार्शली प्रॉफिट बुक करना चाहिए? थोड़े से कन्फ्यूज़न में है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी अभी जेपी पावर को लेकर के? देखिए, मैं ना बहुत एक इंटरेस्टिंग स्टॉप लॉस आपको दे रहा हूँ। लास्ट जो मैं देख पा रहा हूँ, 3 घंटे का एवरेज प्राइस इसके ऊपर सस्टेन कर रहा है 14 रुपीज से। तो 14 रुपीज से ऑलमोस्ट 23 हो गया। कभी भी 4 घंटे का जो मूविंग एवरेज प्राइस है ना, उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुआ। तो अभी का जो 4 घंटे का मूविंग एवरेज प्राइस कैलकुलेशन करके आ रहा है, वो है 20.88। तो आप एक बार 20.80, जो कि मैंने सुबह भी बताया था, तो 20.80 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 4 घंटे के नीचे जो एवरेज मूविंग प्राइस के नीचे आता है, तो इसका जो टेम्पोररी जो मोमेंटम है खत्म हो जाएंगे। तो आप 20.80 पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, आप प्रॉफिट में भी रहेंगे। सेकंड थिंग, अगर आपको चाहिए कि नहीं मैं अभी प्रॉफिट बुक कर लूँ तो थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, तो अभी आप बुक करके जा सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि 25 कमिंग सून है, और हो सकता है कि बहुत चला है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। तो इसलिए 110% आपको यहाँ पे आपका जो कैपिटल है उसका सेफ्टी रखना ही है, वो रहेगा 20.80 स्टॉप लॉस। ठीक। बीएससी पर लगातार लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, क्या करना चाहिए? हमने भी 2-3 दिन लगातार बातचीत की। अभी बीएससी पे क्या करें सर? फिर से दबाव बढ़ रहा है 0.25% नीचे। कहाँ पर जो है एंट्री करनी चाहिए? और जिन लोगों के पास थोड़े ऊपर के लेवल पे हैं, क्या उन्हें निकलना चाहिए या वेट करना चाहिए? देखिए विपुल जी, बीएससी को लेके मैं लॉन्ग टर्म में पूरा पॉजिटिव हूँ। और इनफैक्ट कल 9 जुलाई था, 9 जुलाई बीएससी का 150 ईयर कंप्लीट हुआ। और मैंने फेसबुक पे भी एक पोस्ट किया था। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि मेरा कंपनी भी 9 जुलाई मैंने इस्टेब्लिश किया था 2020 में। तो 5 साल कंप्लीट हो रहा है और बीएससी 150 ईयर्स। पहले तो मतलब आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 5 साल पूरा होने की। ऐसे ही आपके 50 साल पूरे हों, 500 साल पूरे हों, आपकी जनरेशन इसको आगे बढ़ाए। हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, आपकी कंपनी के लिए, आपको। जी सर।
देखिए, मुझे लगता है कि वैल्यूएशंस यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो गया था बीच में, और जो कि मैंने बीएससी को लेके पहले भी मैंने स्टेटमेंट दिया था कि मुझे लगता है कि एक बार 2150 से लेके 2350 इसके बीच में, मतलब करेंट जोन जो अभी है ऑलमोस्ट 2500 के आसपास, 2477, इस जोन से मैं बाई करना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ एक बार ये 2200 2100 आए तो उस टाइम पे आप एक बार एवरेज कर लीजिए। और बीएससी का वैल्यू एक्चुअल में बहुत लंबा होने वाला है। आपको मोनोपोली है इन लोगों का बिजनेस पर, अभी एनएसी भी लिस्टिंग नहीं हुआ, सो वन एंड ओनली बीएससी है इनका चल रहा है। तो एनएसी लिस्टिंग हो जाएंगे ना, उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत कंपेयर करके जा सकते हो, लेकिन फिलहाल अभी वो कंपैरिजन मुझे लगता है कि इतना चला है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्ट मैं करके जा रहा हूँ, क्योंकि 2900 के जोन से मैं बोल रहा हूँ कि एक बार लोअर टाइम फ्रेम में मैं बाय करना पसंद करूंगा। प्रॉफिट बुकिंग भी आना है, हो सकता है दो एक दिन में थोड़ा बहुत और डाउन साइड यहाँ पे मिले, लेकिन लॉन्ग टर्म में विपुल जी कुछ भी इशू नहीं है। बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और मेरा तो बहुत पसंदीदा काउंटर है बीएससी। सो मैं चाहता हूँ कि एक बार 2150 2200 उसके 2200 के आसपास उस टाइम पे आता है तो आप एक बार एवरेज या तो फ्रेश बाई करके जाइए। चलिए ठीक है सर। इस बीच फार्मा पे काफ़ी सारे सवाल हैं आज। दो सवाल एक साथ ले लेते हैं। एक तो हमारी प्राइम मेंबर हैं पूजा नंदा जी, अजंता फार्मा लिया हुआ है 3000 रुपये पे, कह रही हैं प्लीज़ सजेस्ट क्या करना चाहिए। और दूसरा 18 के नाम से हमारे एक प्राइम मेंबर हैं, फाइज़र पे उनका सवाल है, जो कि इन्होंने कह रहे हैं आउटलुक बता दीजिए, मैंने 5860 पे ले रखा है, क्या करूं, एग्जिट करूं क्या? अभी मैं हैवी लॉस में हूं। तो अभी इनको बड़ा लॉस हो रहा है फाइज़र में। इन्होंने 5860 पे लिया है, 55 चल रहा है, 300 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है यहाँ पर। और पूजा जी का सवाल है अजंता फार्मा पे, शुरुआत किससे करना चाहेंगे सर? अब देखिए, मैं अजंता फार्मा पहले बता देता हूँ। जिस तरीके से अभी स्ट्रक्चर हो रहा है, थोड़ा बहुत डाउन साइड और मैं एक्सपेक्ट करके जा रहा हूँ, लेकिन ज़्यादा डाउन साइड इसमें पॉसिबल नहीं है। 2513 से लेके 2525 इस बीच में कभी भी आता है तो आप एक बार यहाँ पे बाय करके जा सकते हो। बाकी जिनके पास है एक बार बने रहिए, ऐसा तो सच कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और सेकंड स्टॉक आपने बताया फाइजर। फाइज़र जी, अब ये भी इन्होंने थोड़ा ऊपर ले रखा है, 300 रुपये पर शेयर का लॉस हो रहा है इनको। और अभी जानना मतलब कह रहे हैं क्या करें, कि एग्जिट कर लें, बने रहें, आपकी टिप्पणी जानना चाहते हैं। ओके, देखिए अभी बेसिकली 5400 5500 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको करेंट जोन से एग्जिट करने का सलाह रहेगा। आप अगर एग्जिट करके जा सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो आपको फिर से यही स्टॉक मिलेंगे 4800 4900 के आसपास। तो उसके पहले तो सपोर्ट नहीं है, तो इजीली 500 पॉइंट का मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे डाउनफॉल हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे नीचे आ रहा है और जो वीकली चार्ट भी है खराब हुआ है और मैकडी भी थोड़ा बहुत नेगेटिव हुआ है, तो हो सकता है कि नेक्स्ट 4 से 5 हफ्ता नहीं चलेंगे, अदरवाइज कंसोलिडेशन करेंगे। तो एक ठीक बार करेंट जोन से आप चाहो तो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो, अदरवाइज एक बार वेट कीजिए। 4800 4850 कमिंग सुने, जैसा भी आपको सही लगे। ठीक, ये बात निकल के आ रही है। और हमारे एक और दर्शक प्राइम मेंबर हैं रेनिका राणा जी। कल रेनिका जी भी शायद नाराज़ हो गई थी, उनका भी सवाल हो नहीं पाया था, तो आज आपका प्रश्न ले लेते हैं मैम। और नाराज़ आप लोग मत हुआ कीजिए, कोशिश हमारी पूरी कार्यक्रम में यही रहती है, आप ही लोगों से बातचीत कर रहे हैं, आप ही लोगों के सवाल ले रहे हैं। लेकिन ये बहुत आप लोग इतना प्यार दिखाते हैं, कुछ लोगों के सवाल छूट जाते हैं। कोशिश ये करते हैं शेयर्स डिस्कस हो जाएं, भले ही आपके नाम से डिस्कस ना हो। अब जैसे इन्होंने 2-3 शेयर भेजे हैं, कोशिश करते हैं कुछ एक पे बात हो जाए। कह रही हैं हेलो आई हैव कैनरा बैंक। तो कैनरा बैंक ले रखा है इन्होंने, 2200 शेयर हैं, 115 रुपये 75 पैसे पे। फिर इन्होंने पीएफसी ले रखा है 419 पे। फिर और एनबीसीसी ले रखा है 124 पे। तो ये मुझे लगता है कि आपकी खरीद के पीएफसी तो आपको प्रॉफिट में है, पीएफसी में। एनबीसीसी में थोड़ा सा लॉस होगा, बिल्कुल 10-11 रुपए का। और वहीं कैनरा बैंक 115 पे इन्होंने लिया हुआ है, 115 रुपये 75 पैसे पे। क्या सलाह रहेगी सर? ओवर टू यू सर। देखिए, एनबीसीसी मुझे लगता है कि 130 के ऊपर नेक्स्ट रैली यहाँ पे आने वाला है। फिलहाल जिस तरीके से स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत खराब हुआ है, लास्ट टाइम भी 112 111 के आसपास एक सपोर्ट लिया था। मुझे लगता है कि आप 108 107 इजीली पॉसिबल दिख रहा है। अभी जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो 100 के आसपास, तो 100 होना चाहिए स्टॉप लॉस। 107 108 कभी भी आता है तो बाय ऑन डीप करके जा सकते हो। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग काउंटर है। अब ऊपर जाएंगे तभी जब 130 के ऊपर ये सस्टेन करेगा, 130 से पहले नहीं है, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। पहले एक बस मैंने आपको बताया भी था कि डिस्क्लेमर दिया था आज से कुछ दिन पहले कि जब 123 124 के आसपास चल रहा था कि ऑलरेडी हमने क्लाइंटों को भी कॉल दिया है, लेकिन 130 के ऊपर ना इसमें फ्रेश मोमेंटम आएंगे, उससे पहले नहीं, क्योंकि इसका मोमेंटम थोड़ा बहुत खराब हो चुका है इस बीच। सो 100 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। 107 108 ऑल्सो कमिंग सून हो सकता है।
चलिए, ये तीनों हो गए ना सर, कैनरा बैंक, पीएफसी और सॉरी, एनबीसीसी। कैनरा बैंक मैंने नहीं बताया, हाँ, 111 के आसपास अभी चल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक सर फिर से इनके आपको पास 115 रुपये 75 पैसे पे है वैसे। जी। हाँ, तो 107 108 कमिंग सून। आप एक बार 102 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। सेकंड सर क्या बताया? नहीं नहीं, कैनरा बैंक था, बाकी पीएफसी पे हो ही गई मेरे ख्याल से बात। और पीएफसी, हाँ पीएफसी हाँ, सुबह बात किए थे। हाँ पीएफसी अभी भी मुझे कर लगता दीजिए है सर कि जरा जी। 430 के आसपास अभी है। हाँ। 430 के ऊपर अगर आज क्लोजिंग मिल जाता है ना, मुझे लगता है कि 445 450 कमिंग सून। बहुत देर से 430 के ऊपर क्लोजिंग नहीं हो ये रहा था। इन्होंने 419 पे लिया हुआ है, तो वेट करें ना, अभी बने रहे। हाँ, हो, करके करके जा सकते हो, फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छा है। हाँ ठीक है ठीक है, ये बात निकल करके आती हुई। अभी सर जरा एक शेयर पे नज़र डालिए जरा, ममता मशीनरी। काफ़ी शानदार मूव, 16% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ 479 का लेवल देखने को मिल रहा है, और 484 ये आज का इसका इंट्राडे हाई है। काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। अभी क्या करें, कोई क्या सलाह रहेगी, क्या ये अप मूव अभी कंटिन्यू हो सकता है और ज़्यादा? देखिए, पॉसिबल है इसमें। जिस तरीके से रैली आया है 478 के आसपास है और चार्ट में बहुत ही पॉजिटिव है। आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 464। 464 के नीचे जाता है तो प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा, लेकिन स्ट्रक्चर जो बिल्ड हो रहा है मुझे लगता है कि 520 530 कमिंग सुन। और ममता मशीनरी पे सर ज़्यादा मार्केट कैप नहीं है, थोड़ा लो लिक्विडिटी है, तो मेक श्योर थोड़ा बहुत आप ध्यान भी रखिए। सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अभी एस्ट्रा माइक्रोवेव को लेकर के 0.4% अब टूट गया है। सर जिस तरीके से यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है, मुझे लगता है कि एक बार और थोड़ा नीचे आ सकता है। एक ब्रेक डाउन आया है यहाँ पे रिसेंटली, तो मुझे लगता है कि इसी के लिए मैम थोड़ा जो है थोड़ा टेंशन कर रहा है। तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली करेंट जोन से एक बार एग्जिट करना है, अदरवाइज स्टॉक विल कमिंग सून 925 920 के आसपास आने के लिए रेडी हो रहा है। तो एक बार आप करेंट जोन से प्रॉफिट बुक कर लीजिए, अदरवाइज आपको एक मैंने बार प्रॉफिट कहाँ से बुक कर लें, ये मतलब 1144 1144 पे लिया हुआ है, तो लॉस अच्छा, में है, तो वो लॉस बुक बहुत कर लें। अपर लेवल पे बाइंग है, तो फिर आप एक बार मुझे लगता है कि बने रहिए। और 920 तो सर कमिंग सून है। तो जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है 92 से 920 से पहले तो कोई सपोर्ट ही नहीं है। तो आप एक बार जो है अपना एवरेज करके जा सकते हो, 940 930 कभी भी आता है तो उस जोन पे। ठीक। इस बीच हमारे दर्शक हैं असगर अंसारी साहब। असगर साहब कह रहे हैं, विपुल जी आप जहां भी जाते हैं मैं भी आपके साथ जाता हूं। थैंक यू असगर साहब। और कह रहे हैं आपकी वजह से मैं बोनस का नियमित श्रोता हूं। थैंक यू, हाथ जोड़ के नमस्कार सर। कह रहे हैं आप दोनों को नमस्कार। कह रहे टाटा स्टील और रिलायंस को किस भाव से खरीदारी करना चाहिए, प्रदीप सर से प्लीज़ रिव्यू करवा दीजिए। बिल्कुल, तो सर अगर रिलायंस में फ्रेश एंट्री के लिए किस लेवल पे आप कंफर्टेबल होंगे, और दूसरा टाटा स्टील पे है, मेटल पे थोड़ा सा दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दिया है आज, हालांकि 1% की तेज़ी ज़रूर है। अभी क्या करना चाहिए, अगर फ्रेश एंट्री लेनी हो तो कहाँ लें? देखिए, रिलायंस मुझे लगता है कि एक बार आपको 1480 मिल जाएंगे, उस जोन पे एक बार आप बाई करके जाइए, अभी नहीं। जैसे कि 1450 के आसपास था उस टाइम पे भी मैंने बोला था, और ऐसे में जब भी बोलता हूँ एक बार वो नीचे आ ही जाता है बार बार। ये मैंने बहुत देखा है, क्योंकि मार्केट अप डाउन चलता रहता है, एक तरफा भागेगा नहीं। रिलायंस बहुत ही हेवी वेट है, नंबर 1 कंपनी है। सो 1515 के आसपास अभी चल रहा है। 1480 1475 कमिंग सुना है, उस जोन पे आप एक बार एवरेज करके जाइए। बाकी टाटा स्टील मैं बोलूंगा आप करेंट जोन से ही बाय करके जा सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि निफ्टी मेंटल अभी भी आप देखेंगे टॉप से बहुत डाउन ही है। तो मुझे लगता है कि 160 155 इस जोन, अभी जो जोन है, आप एक बार यहाँ से 4-5 रुपया नीचे मिलता है तो आप एक बार एवरेज करके जाइए। लेकिन स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 144 का। बैंक ऑफ बड़ौदा एक बार देख लीजिए सर। गौरव त्यागी जी बहुत देर से पूछ रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे अभी क्या करना चाहिए। हुंडई मोटर में बात कर लेंगे सर, थोड़ा सा समय दीजिए मुझे, या फिर आप दोबारा अभी सवाल कर लीजिएगा। अभी थोड़ा सा खबरों का खेल में बात करनी है सर, जरा क्या करना चाहिए जरा बताइए बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे लगता है 238 के आसपास अभी चल रहा है। थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि पीएसयू अभी नहीं भाग रहा है, बीच में थोड़ा बहुत भागा था। ये पीएसयू ऐसे होता है 6-8 महीना चलता नहीं है, बाद में एक हफ्ते में पूरा रैली कवर करके जाता है। तो 225 आपका स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। बाकी हुंडई मोटर पे भी मैं पॉजिटिव ही हूँ, मैंने पहले भी कॉल दिया था। मुझे लगता है कि 2400 2500 ₹2500 कमिंग सुन विद स्टॉप लॉस ऑफ 1935। जिन लोगों के सवाल नहीं ले पाए हैं उनसे माफ़ी चाहेंगे। कल जो है आपके प्रश्नों को उत्तर देने की कोशिश करेंगे। रविकांत जी माफ़ी चाहेंगे। लेकिन जो है ना, अगर दिल्ली के आसपास आप लोग रह रहे हैं या फिर दिल्ली पहुंच सकते हैं 19 जुलाई को, बिल्कुल आइए हमारे साथ, सामने बैठ करके कुछ एक सवाल जवाब करेंगे। और हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जो है पूरी तैयारी के साथ जुटे हुए हैं,
और हमने सुना है मतलब नए नए लेक्चर वो तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से आप लोगों को वो क्लासेस देंगे टेक्निकल एनालिसिस की। स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए, देखिए ये तरीका है। ये इस व्हाट्सएप नंबर पे आप ये व्हाट्सएप टेक्स्ट जो है हमें भेजें, या फिर आप ये जो वेबसाइट पे जाना बहुत आसान है, वेबसाइट पे जाकर के क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर कर दीजिए। 2 दिन हमने फ्री रखा, काफ़ी अच्छा लोगों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से रिस्पांस मिल रहा है। लेकिन अब जो है मात्र 100 रुपये सिर्फ रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, 100 रुपये की, कोई ज़्यादा अमाउंट है नहीं, बची सीटें कम है। तो ये हुआ कि ताकि जो लोग अनइंटरेस्टेड हों, ऐसा ना हो कि हम रोक दें और पता लगा कि कुछ लोगों ने ऐसे ही ज्वाइन कर लिया और वो आए ना, तो इसलिए हमने फिर 100 रुपये की एक एंट्री फीस लगा दी है, ताकि एक उससे थोड़ी सी सीरियसनेस पता लगे कि कौन लोग वाकई में आना चाह रहे हैं। तो आप लोग आइए, और अगर आप प्राइम मेंबर हैं तो बिल्कुल आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है, प्राइम मेंबर्स के लिए फ्री रहेगा। तो आप लोग बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ। 19 तारीख को 11 बजे सुबह से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। आप लोग 9 साढ़े 9 बजे पहुंच जाइए। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जिनका नहीं हुआ है, तो बिल्कुल लिमिटेड सीटें हैं, और पहुंचिए आप लोग, फटाफट रजिस्ट्रेशन का काम कंप्लीट करवा दीजिए। अब महज 9 दिन बाकी रह गए हैं, तो समय बहुत कम बचा हुआ है। प्रदीप जी पूरी तैयारी में है इस समय। कह रहे हैं श्रीमंता शाह जी, कह रहे हैं प्रदीप जी थोड़ा कोलकाता में भी ऐसा कुछ करो ना, विपुल जी को कह के लेके। अरे आ जाएंगे सर, कोलकाता आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और कोलकाता में ही शो करेंगे। पहले देश की राजधानी हो जाए, फिर प्रदेश की राजधानी में आएंगे, पश्चिम बंगाल की, तो कोलकाता में बिल्कुल शो किया जाएगा। पहले यहाँ पर जो है आइए आप। और इस बीच जरा प्राइम मेंबरशिप लेने के लिए अभी वर्मा जी कह रहे हैं कि कैसे लेनी है, वो भी जरा एक बार दिखा दीजिए अगर हो सके तो। कि कह रहे किशोर राय जी कह रहे हैं वेरी गुड, रजिस्ट्रेशन फी इज़ मस्ट। हाँ थैंक यू सर। तो ये देखिए, ये जो यहाँ पे जैसे आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे ना, तो ये देखिए सब्सक्राइब के बटन के बगल में ज्वाइन का ऑप्शन है अभी जी, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। 159 का जो प्लान है वो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, प्राइम मेंबर बन जाइए। थोड़ा हम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लगातार जितने भी दर्शक हैं वो प्राइम मेंबरशिप लेकर लेंगे। उसके आगे बहुत सारे बेनिफिट होंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। तो प्राइम मेंबर बनिए, और फिलहाल के लिए आप इस कार्यक्रम को समेटते हैं। सर कोई डिस्क्लोजर देंगे क्या जाते जाते? विपुल जी, 2 कॉल हमने डिस्कशन किया था आज से कुछ दिन पहले, 3 कॉल चला नहीं था, और मैंने बताया था आप एक बार स्टॉप लॉस रिवाइज कर जाइए। पहला कंपनी का नाम है रेड गेन। तो रेड गेन जिस दिन मैंने दिया था उस दिन चला नहीं था, तो बाद में हमने स्टॉप लॉस भी रिवाइज किया था। रेड गेन का जो टारगेट था विपुल जी 485, तो 485 आज ना टारगेट आ चुका है। आप देखिए, तो 485 पहला टारगेट आ चुका है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सेकंड टारगेट था रेड गेन का 495, सेकंड टारगेट के लिए अभी भी ओपन है। बाकी मैंने एक कॉल दिया था HBL इंजीनियरिंग डिलीवरी में, अब उस टाइम पे प्राइस था 636 के आसपास और स्टॉप लॉस था 610, अभी 622 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि यहां पर भी आप बने रहिए। 610 का जो स्टॉप लॉस था उसको हमने रिवाइज करके 590 के किया था, तो 590 स्टॉप लॉस अभी भी बने रहिए, लॉस बुक यहाँ पे नहीं करना चाहिए। और एक कॉल दिया था विपुल जी, आपको याद होगा, नॉर्थन ARC कैपिटल, हाँ क्योंकि पहला टारगेट ना इसका आ चुका है 265। देखिए अभी 265 का हाई लगा है, डे हाई में है, सो एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पर भी। मुझे लगता है कि इसका सेकंड टारगेट जो है 270, ये भी ऑल्सो कमिंग सुन है। तो 3 कॉल का अपडेट 4-5 दिन से बात नहीं हुआ था, अपडेट मैंने दे दिया। एंड आप लोग आइए दिल्ली में, मैं भी आऊंगा, आपसे मिलूंगा, और लास्ट जो 15 साल से मैंने सिखाया मैं ट्राई करूंगा वन ऑफ द बेस्ट 2 स्ट्रैटेजी आपको सिखाने के लिए। आपको नीचे जो भी नंबर दिया गया है उस नंबर पे संपर्क कीजिए, रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि बाद में सीट ही ना मिले। तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, मैं भी आ रहा हूं, और मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं आप आ जाइए। और इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कोई भी स्टॉक्स में अगर आप एंट्री ले रहे हो, काइंडली आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए। बहुत सारे स्टॉक सर हमने डिस्कशन किया है, बहुत सारे स्टॉक हमारे प्रोडक्ट मॉडल पोर्टफोलियो, एंड हो सकता है कि हमारे जो प्रीमियम मेंबर्स क्लाइंट है उनको हमने बहुत सारे स्टॉक रिकमेंड किया है। स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, तो आप एक बार देख के लीजिए एंड खुद स्टडी करके लीजिए। कोई भी स्टॉक में हमारा कुछ भी पर्सनल पोजीशन नहीं है, और नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड, माय कंपनी साइड। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। करने से पहले एक बार जरा प्रसन्ना कुमारी जी कह रही प्लीज़ 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 PC ज्वेलर्स के एक बार बता दीजिए टारगेट अगर हो सके तो। वो अब ये छोटे शहरों के साथ ये होता है कि लोग थोड़ा जानना में ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। जाते जाते अगर आप टिप्पणी कर सकें, 18-19 के आसपास चल रहा है। ये PC ज्वेलर बेसिकली ये कोई मल्टी वगैरह रखने का स्टॉक नहीं है, और डिकेट टू डिकेट आप रखेंगे ऐसा कोई स्टॉक नहीं है। रिसेंटली एक मोमेंटम आया था, उस मोमेंटम में हमने देखा PC ज्वेलर थोड़ा बहुत भागा, लेकिन अभी एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 17.50, 17.50 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। जिस तरीके से रैली अभी चल रहा है, एक बार हो सकता है कि 22-23 कमिंग सुन है,
लेकिन स्टॉक बहुत रिस्की है। मेक श्योर आपका स्टॉप लॉस एकदम स्ट्रिक होना चाहिए 17.50, इसके नीचे किसी से पूछना नहीं, सीधा सीधा एग्जिट करना है। ठीक। जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट बिल्ड हुआ है 22 23 कमिंग सून।